जय मसीह की दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। आप लोग जहाँ कहीं से भी मसीह जनता, मसीह सदस्य, कलीसिया के मेंबर, आप जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपना आत्मिक वचन का आत्मिक खुराक आप तक मिल रही है, पहुंच रही है, और आप लोगों ने दूसरे को भी शेयर कर रहे हैं। आज का जो विषय है वो विषय को भी आप लोग सुने, समझे और लोगों तक जरूर शेयर करें। और आपने जहाँ कहीं से भी मेरे पेज को यूट्यूब, फेसबुक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, बेल आइकन को नहीं दबाए, थंब को नहीं दबाए, तो जरूर कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप खुद मसीह में सही शिक्षा का साथ, खरी शिक्षा का साथ एडुकेटेड होइए और दूसरे को भी एडुकेटेड कराइए। यही मकसद है ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर के वचनों का साथ आप मजबूत हो सके। कलीसिया के सदस्यों, हर एक विश्वासी, मैं आप सभी को ये विनती रिक्वेस्ट करता हूँ कि सही शिक्षा को अपनाएं। बाइबल के वचनों का साथ प्रचारक को सुनते वक्त में जरूर चेक करें, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को चेक करें, उसके बाद आप उनको फॉलो करें। क्योंकि गलत शिक्षा आज मसीह मार्केट में, जो कि लूसीफर ने पूरी तरह से कलीसिया में आज काम कर रही है। 10% सही प्रचारक है, सही कलीसिया है, जिनकी फल, जिनकी शिक्षा वचन में होती है, बाइबल के वचन का आधार होती है, बेस, फाउंडेशन यीशु की बातें होती है, पत्रस की बातें, पौलुस की बातें कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करते हैं, मुझ जैसा 10%। तो इस विषय को मैं इसीलिए रखता हूं ताकि आप धोखा खाने से बचे, भटकने से बचे और खुद बचे, लोगों को भी बचाए, खुद बचे, लोगों को भी बचाए। तो इसी खातिर आप सभी को मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। तो आज का जो टॉपिक है, इस विषय पर मैंने बात करी है, 3-4 वीडियो बनाई है, तो भी इसको मैं और एक बार बना रहा हूं छोटे कंसेप्ट का साथ, ताकि बातें को आप समझ सको। जो टॉपिक है, प्रभु भोज कब ले, कैसे ले और क्या बपतिस्मा के बगैर ले सकते हैं, इस विषय पर आज बात होगी। इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बातें को समझे। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 24, 25, 26 में अगर आप पढ़ोगे, मैं वचन को नहीं रखा क्योंकि टॉपिक लंबा होंगे। इस वीडियो को आप यूट्यूब में, फेसबुक में, यूट्यूब में जाकर आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, जो कि मैं पिछले वीडियो बनाया है। तो पहला कुरिन्थियों
पौलुस कहता है पहला करंथियों 11 अध्याय 24, 25, 26 में पढ़िएगा। वहां पे पौलुस कहता है जब भी मिलो, ये जो शब्द है ना, जब भी मिलो, भाई साहब जब भी मिलो, मसीह लोग जब भी मिलो, परमेश्वर के लोगों जब भी मिलो, यानी कि जब भी इकट्ठा हो। और पत्रस कहता है प्रेरितों का काम 2 अध्याय में 43-43 वचन के आगे या आसपास कहता है वो जो 3000 लोग, वो 3000 जो लोग प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे, प्रतिदिन, एवरीडे। तो हम अगर बाइबल में ढूंढे, देखे, तो ये मिलता है कि प्रतिदिन, और पौलुस कहता है जब भी मिलो। तो ऐसे करके हम जब न्यू स्टेटमेंट में आते हैं, न्यू स्टेटमेंट को हम देखते हैं, न्यू स्टेटमेंट में भी हम अगर देखें, प्रभु भोज हफ्ता में एक बार, महीना में एक बार, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। बात बस इतनी सी बात है, जब भी मिलो। तो प्रभु के मृत्यु को आपस में आप लेते हो प्रभु भोज, तो प्रभु को याद करते हो, ये बात है। लेकिन कुछ लोगों ने इस कंसेप्ट को महीना में रखा है, कोई गलत नहीं है। हफ्ता में देते हैं, कोई गलत नहीं है। 2 महीना में देते हैं तो भी कोई गलत नहीं है। ये उसका चुनाव है, किसका? जो लोकल पास्टर है, उनका चुनाव है। उसके ऊपर किसी प्रकार का टर्म्स या कंडीशन नहीं है। हाँ, एक बार जो लोकल पास्टर है कलेसिया का, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व, जिम्मेदारी कि वो अनाउंसमेंट करे या घोषणा करे, जब ये प्रभु भोज दे, ये घोषणा करे जरूर कि प्रभु भोज कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, और क्या शर्त पे प्रभु भोज दे। ये हो गया उसका एंगल। इस एंगल को आप समझे। दूसरा मैं रखूंगा, दूसरा, अगर कोई झूठ बोलकर मेंबर्स प्रभु भोज ले कि मेरी बपतिस्मा हो गई, मेरी ये हो गया, वो हो गया, झूठ बोलकर अगर कोई ले लिया और प्रभु भोज उसको दे दिया, वो झूठ बोलकर लिया, प्रभु भोज लिया, तो जिसने झूठ बोला उसका incoming call from Nikhil Nishad identified by incoming call from Nikhil Nishad. Thank you. Incoming call from Nikhil. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord Father, Lord. हाँ, जहां था मैंने, अगर झूठ बोलकर किसी ने ले लिया, उसका लेख प्रभु लेगा, ठीक है ना? पास्टर से क्यों लेगा? उसका लेख प्रभु लेगा। तो वो व्यक्ति ने झूठ बोला है ना, तो उसका लेख प्रभु लेगा। पास्टर का गलती इसमें नहीं है। सुनिए, कभी कभी क्या होता है, हम ना यीशु से भी, प्रभु यीशु मसीह से भी ज्यादा पवित्र होने की कोशिश करते हैं, यीशु से भी ज्यादा पवित्र होने की कोशिश करते हैं, और खुद को इतना पवित्र बनाते हैं, बताते हैं कि देखो इसने बपतिस्मा के बगैर प्रभु भोज लिया, देखो ये पापी झूठ बोल, incoming call from Nikhil Nishad. ये पापी झूठ बोलकर
प्रभु भोज ले लिया। अरे यार, प्रभु भोज ही तो लिया है ना, आत्मिक तौर पे प्रभु को खाया, प्रभु को तो खाया पिया, प्रभु के पास में ही तो आया है ना, मूर्ति पूजा थोड़ी किया है। आपको पता है, जब बच्चे यीशु के पास आ रहे थे ना, तो चेलों ने डांटा, चेलों को डांटा। किसने? यीशु ने चेलों को डांटा, बोला बच्चे को आने, चेलों ने रोक रहे थे बच्चे को कि बच्चे को आने मत दो, लेकिन प्रभु ने डांटा। किसको? पौलुस को, पतरस को डांटा, डांट लगाई। कहता है खबरदार, अगर बच्चे को मेरे पास आने से रोका। और सुनिए, गलत मनसा के साथ यहूदी करियत, आप सब जानते हैं, आया था ना, लेकिन क्या प्रभु ने उसको ठुकराया? नहीं ना, नहीं ठुकराया। आज अभी ये बात आपको ध्यान देना जरूरी है, जो मैंने बोलने जा रहा हूं। आप बताइए, यहूदा करियत से ज्यादा पापी, यहूदा करियत से ज्यादा पापी प्रभु भोज खाने वाला आज तक इस पृथ्वी पर है? नहीं है। यीशु को कोई क्रूस पे चढ़ा सकता है? नहीं है। तो एक ही व्यक्ति ने चढ़ाया था ना, वो कौन था? यहूदा करियत। तो मैं यही तो समझा रहा हूं कि यहूदा करियत जैसा पापी, यहूदा करियत से ज्यादा गलत काम करने वाली भला आज भी और तब भी और आगे भी कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। जब उसको प्रभु भोज खुद अपनी हाथों से प्रभु खिला दे रहे हैं। अब बताइए, आप इसको समझना है। तो जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सेवक हैं, आपको मैं बोलना चाहता हूं, यीशु से भी ज्यादा पवित्र बनने की कोशिश मत करें। कुछ लोग ऐसा करते भी है और सिखाते भी है कि महीना में एक बार इतना धर्मी बन जाते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, इतना पवित्र बनने की कोशिश करते हैं कि टेबल जो होता है ना, उसको पूरे सफेद कर लेते हैं। कपड़े में बेदी जो है ना, उसको सफेद कपड़े में ढांक देते हैं। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो चीजें है, जो वस्तु है, जो चीजें है, उसको इंपॉर्टेंस दे दिया। जो देख रहा है वो देख नहीं रहा है कि वो कैसे है जो दे रहा है प्रभु भोज, वो कैसे है, जिसको दे रहा है वो कैसे है, ये नहीं देख रहे हैं। वो चीजों को इंपॉर्टेंस ही दे रही है। फोकस किस पे होना चाहिए? जो दे रहा है उसका जीवन कैसा, वो प्रभु के साथ कैसा, उसके चरित्र कैसा, उस पे ध्यान देना है। और जो ले रहा है सेम उसी पे ध्यान देना है। लेकिन ये चीजों पे ध्यान दे रहा है। लेकिन कहते हैं प्रभु भोज, आज प्रभु भोज है, आज प्रभु भोज है। बोलो तो जैसा कहते हैं ना, पवित्र बन जाओ। और बाकी हफ्ता में बाकी दिन गलत काम, गलत विचार, गलत सोच, नशा, दारू, जो कि आप सब जानते हैं। तो इन बातें पर गौर करना है। और कुछ लोग ये भी करते हैं और कहते हैं कि आपका बपतिस्मा हुआ कि नहीं। व्यक्ति अगर कहते हैं कि मेरा बपतिस्मा हो गया, तो क्या उसको चेक नहीं करना चाहिए? तो जरूर चेक करना चाहिए।
तो मतलब यहाँ पे 32वां पॉइंट है या उसको चेक करना, जो व्यक्ति उसको चेक करना पॉइंट है, आप बताइए। तो खुद को चेक करना चाहिए ना। तो 32वां लेने वाला की पाप का जीवन जी सकता है, 32वां लेने वाला व्यक्ति भी पाप का जीवन जी सकता है, बिल्कुल जी सकता है। तो क्या 32वां लेने वाला को कोई सर्टिफिकेट मिल चुका है कि बिना जांचे प्रभु भोज उस वेदी पे वो बिल्कुल आ सकता है? नहीं ना। तो यही तो आपको समझना है, यही तो आपको समझना है कि 32वां को क्यों बीच में ला रहे हो, क्यों बीच में आना है? मैं सबको पूछना चाहता हूं कि क्या 32वां लेने वाला व्यक्ति, वो पुरुष हो स्त्री हो थर्ड जेंडर जो भी हो, 32वां लेने के बाद क्या उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अभी उसको चेक मत करो क्योंकि उसका 32वां हो गया? ऐसा कोई रूल है? नहीं है। तो प्रभु भोज के बीच में 32वां को क्यों घुसा रहे हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये बात को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबको बोलना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्यक्तिगत प्रभु के साथ में रिश्ता, व्यक्तिगत प्रभु के साथ में रिश्ता, पहला। दूसरा पॉइंट, आप प्रभु के वचनों के साथ कैसे चल रहे हो? तीसरा, आप प्रभु के साथ में कैसे चल रहे हो? चौथा, आप दुनियादारी में कितना हो, इसका मतलब सांसारिक चीजों में कितना हो? आपका जीवन, पांचवा, आपका जीवन प्रभु के साथ में कैसा है? ये चीजों को जांचना है। 32वां को क्यों बीच में लाते हो? तो मैं 32वां का खिलाफ नहीं हूं, 32वां लेना चाहिए और 32वां देना चाहिए। जिस व्यक्ति का उद्धार होता है उसको उसी दिन 32वां लेना चाहिए। मैं इस बातों पे ये सहमत हूं और मानता हूं। अगर 3 महीना लगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 6 महीना लगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 साल 10 साल लगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति प्रभु में आया, एक व्यक्ति प्रभु में आना, उसका उद्धार पाना, उसके अगली पल उसने प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना चाहिए। वो व्यक्ति जब ईमानदारी से चल रहे हैं और उसका 32वां नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पास्टर कहता है कि सबके एक साथ नाम लेंगे और फिर उसके बाद नदी में जाएंगे, महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल उसके बाद आपको देंगे, तब तक देंगे क्या? मेरा प्रश्न यहाँ है, क्या तब तक प्रभु का बेटा घोषित नहीं करे? प्रभु का बेटा बेटी घोषित नहीं करे? क्या तब तक अगर प्रभु भोज चर्च में हो रहा है प्रभु भोज में, क्या हिस्सा वो ना ले? तो जितने दर्शक आप देख रहे हैं, अभी आपको भी समझना है कि 32वां होना ही चाहिए। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि बगैर 32वां की, सॉरी, 32 बेचारा 32वां नहीं हुआ, चर्च के गलती, पास्टर के गलती या समय
समय नहीं है, लेकिन उसको प्रभु भोज से क्यों रोक रहे हो? उसका उद्धार हो चुका है प्रभु से। हम और आप उसको नहीं रोक सकते हैं प्रभु भोज लेने के लिए। प्रभु भोज लेने से हम उसको नहीं रोक सकते। आप प्रभु भोज से उसको दूर नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति का उद्धार हो चुका है, उसको सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे। एक बेटा, एक बेटी को, एक दास, एक दासी को सर्टिफिकेट चार्ज देगा या कौन देगा? ये प्रश्न है। उसका उद्धार हो गया है, सर्टिफिकेट क्या आप देंगे? जबकि सर्टिफिकेट पवित्र आत्मा दे चुका है। इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30 आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है जिस दिन उद्धार हो चुका है उसी दिन पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। बपतिस्मा तो दूर की बात है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है उसी दिन जिस दिन उसने उद्धार पाया। और एक विषय सुनिए, पहले सदी के कलीसिया जब पवित्र आत्मा आ गया था, सबसे पहले जो बैच है, ग्रुप है 3000 का, जिस दिन उद्धार पाया उसी दिन, उसी पल, उसी सन बपतिस्मा उसको हो गया था। जिस दिन उद्धार हुआ उसी दिन बपतिस्मा। यीशु जिस दिन सेवकाई में निकली उसी दिन बपतिस्मा। जोहन का उसी दिन बपतिस्मा। पौलुस का मन फिराओ उसी दिन बपतिस्मा। खोजा ने सच्चाई को जाना, खोजा ने सच्चाई को जाना उसी दिन बपतिस्मा। और जो फिलिप है ना, जो मिनिस्ट्री करने गया सामोरिया में, उसी दिन बपतिस्मा। और जीसस ने क्या कहा पता है? जीसस ने कहा, गो टू द नेशन, प्रीच द गॉस्पेल, मेक डिसाइपल, बैप्टाइज देम। इसका मतलब ये है कि जिस दिन उद्धार हुआ उसी दिन बपतिस्मा। लेकिन जब से ये कलीसिया आया, जब से ये डिनोमिनेशन आया, आज तो खैर 3000 4000 से भी ज्यादा कलीसिया है विश्व में। तो जब से कलीसिया आया दुनिया भर में, जब से तो इन्होंने अपनी अपनी रूल बनाई कि पहले उसको जांचेंगे उद्धार हुआ कि पूरी तरह से हुआ। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, आप जांचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा रूल्स बना देना कि जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे तुमको प्रभु भोज लेने का हक नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि उसको सर्टिफिकेट ये दे दो कि आपने उद्धार तो पा लिया है, और आपका जो सल्वेशन है ये टेम्पोररी है। ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो आपका बपतिस्मा का डेट आने तक वो भले 3 साल लग जाए, लेकिन ये लोग ये लागू जरूर कर देते हैं कि आप हमारे चर्च में मेंबर है, आप हमारे चर्च में आना जरूरी है, आपको ये फॉर्म भरना है, आप कितना कमाता है, आपको अगला महीना आपको ताई देना है। उसमें कोई रूल नहीं,
कोई रोक नहीं है, सॉरी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, इस पे कोई रोक नहीं है। कहते हैं ताइत नहीं दोगे तो श्राप आएगा, ताइत दोगे तो आशीष आएगा। तो ये सब लूटने की चक्कर है। मतलब संडे को आओ, पैसा दो, तो रोक दो ना उसको, रोक कह दो ना, देखो यार आपका जिस दिन बपतिस्मा होगा उसी दिन जो है ना तुम चर्च में आना, ऑफरिंग देना और ताइत देना, प्रभु भोज खाना, ये कह दो ना। ये नहीं कहते तो मुझे बताइए ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का रूल्स है। तो जिस दिन उद्धार हो गया, बपतिस्मा देर सवेर हो जाएगा, ले लेगा, दिया जाएगा, लेकिन उसको प्रभु भोज से क्यों वंचित कर रहे हो? हम कौन होते हैं? प्रभु के लोग है वो, परमेश्वर ने चुना है उसको, परमेश्वर ने उद्धार किया उनको, परमेश्वर ने नया जन्म दिया उनको। हम पास्टर्स, हम सेवकों, हम संस्था के लोगों कौन होते हैं उसको रोकने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के मांस खाने के लिए, यानी कि आत्मिक तौर पे रोटी खाने के लिए क्यों रोके? ये बात समझनी है। आशा करता हूं इस टॉपिक का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ सीखे होंगे, आपकी आत्मिक खुराक मिल रही है तो आप जरूर शेयर करें। जितनी बड़ी तादाद से आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि लोगों तक सही शिक्षा, यीशु की वचनों का सही खुराक लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग भटकने से बचे, गलत शिक्षा से बचे और प्रभु की राज्य में आगे बढ़े। जय मसीह दोस्तों।